हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं देसी बर्ड फार्मिंग यानी कि देसी मुर्गी पालन। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं देसी मुर्गी पालन में होने वाले नुकसान की, कि हमें देसी मुर्गी पालन में कितना नुकसान हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे उनमें सिर्फ आपको फ़ायदा ही फ़ायदा बताया गया है। तो आज हम आपको यहाँ पर कुछ निगेटिव पॉइंट्स बता रहे हैं, कुछ नुकसान बता रहे हैं कि आपको अगर देसी मुर्गी पालन करते हो तो कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊंगा कोई भी ब्रीड हो देसी की, उसमें कितना आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप यदि देसी मुर्गी पालन या ब्रॉयलर मुर्गी पालन से आप जुड़े हुए हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और साथ में ही मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पर भी हमें अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, अभी तक आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर कि यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि देसी मुर्गी पालन में इतना फ़ायदा, आप इतने रुपए, इतनी मुर्गियों से इतने रुपए, इतने लाख रुपए आप कमा सकते हो। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए जिनमें आपको बताया है कि एक मुर्गी से आप 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हो। बट यहाँ पर बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स हैं जो वहाँ पर हमने नहीं बताए हैं। और आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, उनमें कभी भी निगेटिव पॉइंट्स नहीं बताए गए होंगे कि इसमें कितना नुकसान आपको हो सकता है और किस तरह से हो सकता है। तो दोस्तों, पहले चीज़ तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग वीडियोस देखते हो, ठीक है, आप बहुत कम वीडियोस देख करके मुर्गी पालन शुरू कर देते हो। मतलब आपने 1-2 वीडियोस देखा और उसमें सिर्फ क्या बताया गया, फ़ायदा ही फ़ायदा बताया गया कि अगर आप इतनी मुर्गियाँ पालते हो तो आपको इतने रुपए का फ़ायदा होगा। आप 100 मुर्गियाँ पालते हो, आपको 10,000 20,000 का आपको फ़ायदा होगा। आप 1000 मुर्गियाँ पालते हो देसी मुर्गियाँ तो आपको 1 लाख का फ़ायदा होगा। इतना देखने के बाद बहुत से फार्मर्स वीडियो को देखा, पूरी बात नहीं सुनी और क्या किया कि उन्होंने अपना फार्मिंग शुरू कर दी। 1000 मुर्गियां देसी लेकर के डाल लिया। और होता क्या है लास्ट तक कि भाई अब मुर्गियां तो 1000 लेकर के डाल लिया इन्होंने, भाई देखा फ़ायदा ही फ़ायदा है, बट उसका निगेटिव पॉइंट नहीं देखा कि क्या है। ठीक है, तो वहाँ पर जब 1000 मुर्गियां आपने एक साथ डाली और एक साथ जब वो तैयार हो गई तो वो नहीं बिक रही। प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है कि भाई देसी मुर्गी पालन जो है बहुत लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। और दूसरी चीज़, इसकी जो डिमांड है बहुत कम है। ब्रॉयलर मुर्गी पालन की अगर बात करें तो भाई ब्रॉयलर आप 1000 के आप 10,000 डाल लीजिए, एक दिन में बेचना चाहो तो बिक जाएंगे। लेकिन वहीं पर देसी मुर्गियां हैं, आप 1000 क्या 100 डाल लीजिए, अगर आप एक दिन में बेचना चाहो तो भी नहीं बिकेंगी। ये अंतर होता है ब्रॉयलर में और देसी मुर्गी पालन में, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरी जानकारी ले नहीं रखी होती है कि देसी मुर्गी पालन हमें कैसे करना चाहिए, किस तरह से हमें मतलब बर्ड डालना चाहिए और किस तरह से हमें उसे सेल आउट करना चाहिए। तो जब से सबसे बड़ा जो मेन कारण है वो यही है कि हम बर्ड तो बहुत सारी डाल लेते हैं लेकिन हम मार्केटिंग नहीं कर पाते। पहली चीज़ तो इसकी कोई मार्केट ही नहीं है, इसका कोई एक रूल्स नहीं है कि ये इतने ज़्यादा इसके डीलर नहीं है, इसके ना ही इतने ज़्यादा कटर्स हैं। आप चारों तरफ चले जाइए अपने, अगर आपको 50 दुकानें मिलेंगी ब्रॉयलर कटर की, ठीक है, तो वहाँ पर देखिए कितने लोग जो है वो देसी का बर्ड जो है रखते हैं या देसी का बर्ड काट करके सेल करते हैं। शायद आपको 1-2 मिलेंगी। ठीक है, तो जब हमें बहुत सारी शॉप नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि जो हमारा बर्ड है वो इतनी आसानी से बिकने वाला नहीं है। तो इसको खरीदते कौन लोग हैं? अगर ये भाई मेन चीज़ सबसे बड़ी बात है कि अगर हम देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं और हम बेच रहे हैं, देसी मुर्गियाँ इतनी सारी पाल रखी है तो हम बेचेंगे कहाँ? तो सबसे पहले आप मार्केट का पता करिए। तो दोस्तों, आज ही मैंने एक वीडियो देखा है जहाँ पर उन्होंने बताया कुछ कड़कनाथ के बर्ड यानी कि लगभग 500 बर्ड उन्हें डाल लिए थे और अब वो तैयार हो गए, अब बिक नहीं रहे। भाई उन्होंने जो डाला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूट्यूबर्स को ब्लेम कर दिया, यानी कि जो यूट्यूबर्स हैं उनको गलत बता दिया कि भाई उन्होंने बताया कि इतना फ़ायदा है आप डाल लीजिए। उन्होंने गलत नहीं बताया, कारण ये है क्योंकि आपके पास मार्केट नहीं है, आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो। जहां पर आपने डाला है वहां पर उस बर्ड की डिमांड ही नहीं है। तो जब किसी चीज़ की वहां पर डिमांड नहीं होगी
चलन नहीं होगा तो आप बर्ड बेचोगे कहाँ से। और जहां पर इसकी मार्केट है तो वहां पर आप इनको ले जाइए, आप सेल कर सकते हो, वहां पर सेल करिए। अगर देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब कोई भी चीज नई नई मार्केट में आती है ना तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है, और जब किसी भी चीज की जो डिमांड ज्यादा होगी तो उसका प्राइस भी ज्यादा होगा। और ये जब तक ट्रेंड में रहेगी तब तक इसका प्राइस हाई लेवल पर रहेगा, और जैसे ये ट्रेंड से जाएगी तो वैसे इसका प्राइस जो होता है वो एकदम से गिर जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर कड़कनाथ के साथ हुई है। पहले तो इसको बहुत महंगा महंगा करके बताया गया, लोगों ने इसको पालना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा पाल डाला, ठीक है, बहुत ज्यादा बर्ड डाल लिया। अब उसकी जो डिमांड है वो बिल्कुल से ना के बराबर है, तो अब जो उसकी मार्केटिंग है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो सेम कंडीशन जितना भी देसी बर्ड है सबके साथ यही है, ठीक है। हम यहाँ पर फायदा देखते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि हम आपको बात कर लेते हैं कि अभी कोई भी यूट्यूबर है वो अच्छा खासा पैसा लगा रहा है, उसकी एक अच्छी खासी मार्केट है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बंदा है, उसकी एक अच्छी मार्केट है, वो 1000 बर्ड डाल रहा है और 1000 के 1000 बर्ड सेल कर ले रहा है और उसका प्रॉफिट भी उसमें निकल रहा है। तो वो यही तो बताएगा ना कि आप देसी बर्ड करिए, आप इतने बर्ड डालिए, मैंने इतने बर्ड से इतना रुपया कमाया, उसने गलत नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जब तक हमारी मार्केट नहीं होगी किसी चीज की तब तक हम उसको सेल नहीं कर सकते, और जब कोई चीज सेल नहीं होगी तो आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो लॉस कैसे होता है इस देसी मुर्गी पालन में? तो देखिए, यहाँ पर हमने जैसे 1000 बर्ड डाल लिए, मार्केटिंग तो हमें आती नहीं, हमने की ही नहीं और ना ही हमारे पास मार्केट है। बर्ड हमारा तैयार हो गया, अब 1000 बर्ड आपका तैयार हो गया, अब वो सेल हो या ना हो लेकिन आपको फीड तो खिलाना ही पड़ेगा उनको। 10, 20, 50 बर्ड हैं, आप उनको किसी तरह से फीड खिला ले जाओगे, कुछ नहीं करोगे तो घास फूस लेकर के डाल दोगे तो भी उनका पेट भर जाएगा। लेकिन 1000 बर्ड को आप घास भी, अगर हरी घास है या कोई भी चीज आप उनको डाल रहे हो बाहर से ला करके, तो वो पूरा नहीं कर सकते हो। तो जब चीज आपके पास बहुत ज्यादा होगी और आपकी सेल नहीं होगी तो वहां पर आप फंस जाओगे कि अब मैं इसका करूं तो क्या करूं। ये बहुत ही ज्यादा समस्या का सामना जो है जितना भी फार्मर है, नया फार्मर है जिसकी मार्केट नहीं है, वो उसको करना पड़ रहा है और पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, जितने भी फार्मर होंगे सबको समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो शुरुआत में सबसे पहले जितने भी फार्मर है उन्होंने बर्ड को डाला, और चाहे आप जिस फार्मर से आप बात करिए जा करके, आपको यही बताएंगे कि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल ही मतलब प्रॉफिट ही मालूम था, लॉस नहीं मालूम था, इसमें नुकसान क्या है, इसका निगेटिव पॉइंट नहीं मालूम था। जब वो करना शुरू करता है तब उसको निगेटिव पॉइंट समझ में आते। अगर आज मेरी बात करूं तो मुझे भी निगेटिव पॉइंट नहीं मालूम था, मैं भी देखता था कि हाँ इतना इतना महंगा जाता है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये सेल आसानी से नहीं होता है। मैं भी फंस चुका हूँ, मैंने भी 500 बर्ड डाले तो 500 बर्ड बेचने में बहुत प्रॉब्लम आई थी मुझे, ठीक है। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे मार्केट बनाई, तो आज भी मेरी उतनी मजबूत मार्केट नहीं है कि मेरा अभी 150 बर्ड पड़ा हुआ है, 150 बर्ड सेल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं भी बैठा हुआ हूँ कि इंतजार कर रहा हूँ कोई आएगा लेने। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, कोई भी लेने नहीं आता है, आपको चल के देने जाना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन से लोग हैं जो इन बर्ड्स को खरीदेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर मार्केट ही बनानी पड़ेगी। तो इसका जो सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है वो यही है ना कि मार्केट में आपका बर्ड है वो सेल नहीं हो रहा है, कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो प्राइस नहीं मिल रहा है। इसका मेन कारण है कि आपने जो मार्केटिंग करी है, क्योंकि ये देसी बर्ड है तो ये शुरुआत में छोटे पर से ही बिकना शुरू हो जाता है। आप चाहे 1000 डालिए, 500 डालिए, आप इसको हमेशा बेचते रहिए, जो भी लेने आए आप अधिक मार्जिन ना लें, ठीक है। अगर हम ये सोचेंगे नहीं हमारे बर्ड में अधिक हम मार्जिन ले लें तो ठीक, अगर आप अधिक मार्जिन लेंगे तो आप बर्ड को सेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप माइंड में ये सोचिए कि हमें इससे कितना रुपया कमाना है, 10, 20, 50, 100 कमाना है, तो बस इतना ही आप उससे कमाइए, बाकी आप बर्ड को बेचिए। अगर हम बात करें सेलिंग की, तो भाई सेलिंग के लिए अगर मैं बताऊं आपको, अगर मैं भी कभी कभी प्रॉफिट की बात कर देता हूं कि मैं कह देता हूं कि मेरा जो बर्ड है, मैंने 1500-1800 रुपए का एक बर्ड बेचा है, ठीक है। तो 1500-1800 2000 रुपए तक की एक बर्ड बेचा है ना, हमने सारे बर्ड नहीं बेचे। मैंने एक बर्ड का उदाहरण आपको दिया, इतने तक जा सकता है, लेकिन इससे कम का तो हमने बताया नहीं। तो कम का भी कभी कभी जितने में तैयार होता है 100, 150, 200 रुपए का भी हमें बेचना पड़ता है एक बर्ड कभी कभी। तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस होती हैं। तो निगेटिव पॉइंट्स यही हमारे हैं
इसमें कि यहाँ पर आप ये सोचकर कभी फार्मिंग देसी की मत करिएगा कि हमारा जो बर्ड है वो एक साथ सारा सेल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर लेने आएंगे बहुत सारे कस्टमर, नहीं। तो दोस्तों मार्केटिंग आपको कैसे करनी है एक वीडियो सिर्फ मैं बनाऊंगा उसका, तो आपको उसमें सभी कुछ यहाँ पर बता दूंगा कि आपको कैसे मार्केटिंग करनी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा अभी। तो चाहे आप जितनी बार डालें, चाहे जितनी बार डालें, 100 डालें, 500 डालें, 1000, अब ये नहीं 10-10 हज़ार तो आप नहीं उसको सेल कर पाओगे, लेकिन 1000 बर्ड तक की मैं आपको मार्केटिंग के लिए बना दूंगा कि आपका टाइम टू टाइम 1000 बर्ड आपका बिक जाए। तो इसके लिए आप अगला वीडियो हमारा देखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा इसका निगेटिव पॉइंट क्या है। बाकी इसका कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है, जो निगेटिव पॉइंट है वही है कि ये एक साथ सेल नहीं होता है, इसकी डिमांड बहुत कम है देसी बर्ड की, बहुत थोड़ा थोड़ा सेल होता है, कभी एक साथ सेल नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।